जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा। खुशी आपको अनुभव नहीं होगा तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना आपके हाथ में है। धीर संकल्प रचो तो विघ्न छू मंतर हो जाएंगे। संकल्प का बीज ढाला, रोज उसे धीरता का पानी देना। रोज सुबह 5 संकल्प को दोहराए। संकल्प को साथ साथ विजुलाइज करें। दिन में हर 1-2 घंटे बाद संकल्प को दोहराए। रात को सोने से पहले विजुलाइज करें। धीरता से संकल्प संस्कार बन जाएगा। भगवान करे मेरा काम हो जाए, बहुत मेहनत की है, पता नहीं क्या होगा, पिछली बार भी ठीक नहीं हुआ था। यह कमजोर संकल्प और बोल है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म सही है। परमात्मा का ज्ञान और दुआएं मेरे साथ है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। ध्यान से सोचे, संकल्प से ही सिद्धि होती है। लोग हमसे जब कुछ कहते हैं, उनकी बात सुनकर हम खुद से क्या कहते हैं? उनकी बात प्यारी हो या कड़वी हो, अगर हम खुद से प्यारी बात कर ले, हम हमेशा खुश रहेंगे। दर्द उनकी बात से नहीं, उनकी बात सुनकर खुद से की हुई बात से होती है। उन्हें ठीक से बात करना नहीं आता, हमें तो आता है। बड़े होकर इसका क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो? चिंता करना तो स्वाभाविक है। चिंता में हम भविष्य का एक चित्र बनाते हैं और वर्तमान में उस चित्र को देख डरते रहते हैं। चिंता को ज्ञान के आधार से चिंतन में बदले। रोज सुबह ध्यान करें, फिर सबका ध्यान रखेंगे, चिंता नहीं करेंगे। उपजाऊ जमीन पर अच्छे मौसम में शक्तिशाली बीज डाला जाए तो फल अच्छा निकलता है। सुबह के समय शांत मन है, बुद्धि साफ है, वायुमंडल सात्विक है। शक्तिशाली संकल्प रूपी बीज डाले। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। हर कर्म रूपी फल प्यार के रस से भरपूर होगा। शुक्रिया उनका जो हमें सम्मान देते हैं, लेकिन जो हमसे सही व्यवहार नहीं करते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना आते तो हम झुकते नहीं, हम झुकते नहीं तो हमारा अहंकार घटता नहीं। अहंकार घटा तो हमने सही कर्म किए। सही कर्म ने हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया। आपने हमारा भाग्य बिगाड़ा नहीं, संवारा है। हर माता पिता ये सोचते हैं मैं अपने बच्चों को वह दूँ जो मुझे नहीं मिला। ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को वह दे जो आपको मिला था। आंतरिक शक्ति, स्थिरता, धैर्यता, जीवन जीने की मर्यादा और संस्कार। आपके संस्कार आपका वर्षा है बच्चों के लिए। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहो अपने संस्कारों से। हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने से वो मेरा काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भगवान की याद में कोई काम करते हैं तो वो हमारी शक्ति को बढ़ा देता है। जो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मन आपका, बुद्धि आपकी, संस्कार भी आपके। तो आप खुश हो या दुखी हो, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। अपने विचार और भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाए। कुछ लोग खुशियाँ लाते हैं तो कुछ लोग तजुर्बा। दोनों को दिल से थैंक्स कहें। जब हम किसी को डांटते हैं, डांट 1 मिनट की थी, लेकिन उन्होंने कब तक याद रखी? 5 मिनट, 5 दिन, 5 साल। जब तक वो अशांत रहेंगे, हमें अशांति के वाइब्रेशन मिलेंगे। हम सदा खुश
खुश नहीं रह पाएंगे। सबको सुख दो, सदा खुश रहो। सुबह जैसे ही आँख खुले ये शक्तिशाली संकल्प मन में दोहराए। 3 महीने के अंदर आपको ये 10 संकल्प की सिद्धि दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इन्हें रोज सुबह उठते ही और सोते समय दोहराएं। 1. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 2. मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। 3. मैं निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। 4. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। 5. मेरा शरीर निरोगी है। 6. मैं सदा खुश हूँ। 7. मेरे रिश्ते मजबूत और प्यारे हैं। 8. मेरा घर स्वर्ग है। 9. मेरे पास भरपूर धन है। 10. मेरी सफलता निश्चित है। पुरानी बातों को मन पर रखना। बात बीत गई, घाव नहीं भरा। बात को सोचने से, बोलने से, सुनने से दर्द बढ़ता है, भूलना मुश्किल होता है। बोलना और सुनना आज से बंद करते हैं। सोच को ख़त्म करने के लिए रोज संकल्प ले। कर्मों का हिसाब किताब था, पूरा हुआ। उनके लिए सिर्फ प्यार और दुआएं। एक शांत रहे, दूसरा जल्दी परेशान हो जाए। एक विश्वास करे, दूसरा शक करे। एक हिम्मत रखे, दूसरा घबरा जाए। एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को कहते हैं आप गलत हो, आप ऐसे कैसे हो। 2 लोगों के संस्कार बिल्कुल अलग हो, फिर भी उनका रिश्ता मजबूत होगा अगर यह समझेंगे वह हमसे अलग है, गलत नहीं। मुख से आपसे मिलकर अच्छा लगा, मन में आपसे मिलकर टाइम वेस्ट हुआ। मजबूत रिश्तों के लिए अंदर सच्चाई और सफाई चाहिए। रिश्ते बोल से नहीं, सोच से बनते हैं। सोच, बोल और कर्म एक समान। जो बात बोलने लायक नहीं वह सोचने लायक भी नहीं। मन दुखी है, अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं, खाना नहीं खाते। बोल घर के वातावरण में फैल जाता है, प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, वह और वैसे बन जाते हैं। अपने हर सोच और बोल को आशीर्वाद बनाएं। मेरा बच्चा आज्ञाकारी है, हर कर्म सही है, वह अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ता है। सफलता उसके लिए निश्चित है। जैसा आप सोचेंगे और बोलेंगे वैसे वह बनते जाएंगे। लोग हमारे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे, हम उनके अनुसार होंगे तो वो खुश होंगे। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। वह अपने अनुसार होंगे और हम अपने। एक दूसरे की भिन्नताओं को स्वीकार कर ले तो खुश रहना सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। आप परम पिता परमात्मा की संतान हो और वही आपका भाग्य विधाता है। अगर आप शुभ चाहते हैं तो सिर्फ शुभ देखें, शुभ बोले, शुभ सोचे और शुभ ही संकल्प करें। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें। जब आपका हर कार्य शुभ होगा तभी अशुभ का नाश होगा और आपका और सारे विश्व का लाभ यानी कल्याण होगा। विष पीकर भी शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी
राहु केतु असुर ही रहे। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप भी वरदान बन जाता है। अपने जीवन में 2 चीज़ें सीख जाओ। पहली, माफ़ करना और दूसरी, शांत रहना। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसे दुखी नहीं करता, दुख किसको नहीं मिलता और निरंतर कौन सुखी रहता है। अर्थात कुछ ना कुछ और कभी ना कभी तो सबके साथ होता है और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। पर जो इस सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ता है वही विजयी कहलाता है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है।